अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सबसे पहले मैं सभी हाज़िरीन जितने भी लोग आज उर्स पाक मनाने के लिए हाजिर हुए सबको मैं उर्स पाक की मुबारक अदा करता हूँ। तो सबको उर्स पाक मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सब लोग एक मर्तबा बाबा से बुलंद हम सब के आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। दुरूद शरीफ अदा करने का अंदाज ये नहीं होता है, क्योंकि आपको अगर नहीं पता है तो आप ये जान लें कि मौला अली फरमाते हैं कि आपकी किसी भी इबादत का कबूल होना ये जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह कबूल करेगा। कोई भी बात कर लो, कितनी भी कर लो, आप चाहे जितनी नमाजें अदा कर लें, जितने रोजे रख लें, जितने हज कर लें, या जो भी अल्लाह के लिए आप इबादत करेंगे वो अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी नायाब, ऐसी बेहतरीन चीज है कि जिसके अदा करते ही अल्लाह कबूल कर लेता है। तो दुरूद शरीफ को ऐसे हल्के से नहीं पढ़ना चाहिए, उसको दिल की गहराइयों से पढ़ना चाहिए। यानी जब आप दिल की गहराइयों से उसको अदा करोगे ना, तभी वो कहते ही कबूल हो जाएगी, क्योंकि ये आपके अपने नबी से मोहब्बत की दलील है कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। तो आप जैसे उनसे मोहब्बत करते हैं वैसे दुरूद शरीफ पढ़िए। तो आप दोबारा अपने प्यारे नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अब दुरूद शरीफ के अंदर एक बात और मिला ली जाए कि जब भी दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो फिर आले मोहम्मद को ना भूला जाए कभी भी, क्योंकि हम जब हमारे प्यारे आका पे दुरूद और सलाम पेश करते हैं तो हमारी मोहब्बत है कि हम मोहब्बत करते हैं, ये दलील है कि हमने उनसे मोहब्बत की। लेकिन जैसे ही हम आले मोहम्मद को मिला लेते हैं, आले बैत को मिला लेते हैं उस दुरूद शरीफ के अंदर, तो फिर ये दलील है कि हमारे नबी हमसे मोहब्बत करेंगे अपनी आले बैत की मोहब्बत की बिना पर, क्योंकि आले बैत की मोहब्बत कोई आम मोहब्बत नहीं है। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि आपका मकाम आपके इल्म और आपके इक़्तिदार के हिसाब से होगा। आज बहुत लोग होते हैं कि जो अपने आप को इमाम और सरदार कहते हैं, बहुत सारे लोग आ गए, 15 साल का वक्त गुजर गया है तो नए नए लोग तो आएंगे। लेकिन एक चीज ऐसी है, जो आदमी चाहे कुछ भी पढ़े कुछ भी करे वो मकाम हासिल नहीं कर सकता। वो आलिम बन सकता है, हाफिज बन सकता है, कारी बन सकता है, मुफ्ती बन सकता है, वली बन सकता है, अब्दाल बन सकता है, कुतुब बन सकता है, गौसियत का मकाम हासिल कर सकता है। यानी वो दुनिया के तमाम मकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक मकाम ऐसा है जो कोई भी इंसान दुनिया में हासिल नहीं कर सकता है। एक मकाम ऐसा है जो अल्लाह चाहता है उसी को अदा करता है, और वो चाहता कब है वो भी समझना है। आप अपनी मेहनत से चाहो जो मकाम हासिल कर लो, लेकिन एक मकाम ऐसा है जो तुम हासिल नहीं कर सकते। बताओ मकाम कौन सा है? नहीं जानते हो कि वो मकाम कौन सा है जो इंसान कभी भी हासिल नहीं कर सकता, दुनिया में किसी भी हाल में हासिल नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितनी बात कर ले, लेकिन वो हासिल नहीं कर सकता है। वो कौन सा मकाम है? वो मकाम है सैयद होने का मकाम।
कोई इंसान दुनिया में चाहे कितनी मेहनत कर ले, लेकिन वो सैयद नहीं कहला सकता। सैयद के मानी पता है आपको? सैयद के मानी होते हैं सरदार। सैयद कहते हैं किसको है? सरदार को कहते हैं। ये सरदारी किसको अता हुई? तो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद है, सरदार है, तमाम नबियों के सरदार है, तमाम वलियों के भी सरदार है, तमाम सहाबाओं के भी सरदार है, तमाम उम्मत के सरदार है। जो उनको मानता है उनके भी सरदार है, जो नहीं मानता उनके भी सरदार है। अब वो सरदार है, उन्होंने सरदारी किसको दी? तो उन्होंने सरदारी दे दी मौला अली को। और कहां दी? दुनिया में नहीं, सिर्फ जाहिर नहीं दी, उनको ऐसा बना दिया कि जो अली के घर में पैदा होगा वो सरदार ही होगा। जो पैदा होगा, जो अली के घर में पैदा हुआ बच्चा है वो भी तुम्हारा सरदार, जो चल रहा है वो भी सरदार, जो घुटनों के बल चल रहा है वो भी सरदार, जो जवान है वो भी सरदार, जो ज़ईफ हो गए वो भी सरदार, अगर आलिम है तब भी सरदार, अगर वो आलिम नहीं है तब भी सरदार, अगर वो एक आम काम कर रहे तब भी सरदार। हर हाल में जो अली के घर में पैदा हुआ वो तमाम उम्मत का सरदार होगा। ये सरदारी किसी को अता नहीं हुई। क्या कोई ऐसा दुनिया में हासिल कर रही है नसब? दुनिया में आने के बाद कह के मैं सैयद बन जाऊंगा? कोई है ऐसा एक भी? अरे भाई बोलो, कोई हो सकता है क्या? कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जो सैयद है, जैसे हुसैन बख्श शाकिर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी याद अब्दुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की सब औलादे हैं यहाँ पे और सब सैयद हैं। तो इनका मकाम आप समझे कि इनका मकाम कितना बड़ा है। वो हर हाल में अल्लाह ने उनको चुना है पूरी उम्मत की सरदारी के लिए और उनको हमारा सरदार बनाया है। तो ये मकाम हर किसी को हासिल नहीं होता। जैसे अभी हजरत ने कहा कि हुसैन बख्श शाकिर रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम हुसैन बख्श इसीलिए है क्योंकि वो हुसैन की बख्शिश है। तो थोड़ा सा मैं भी उसको दोबारा बयान करना चाहता हूं ताकि आप उसको और तरीके से समझें। जो साहिब उर्स है हुसैन बख्श शाकिर रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम हुसैन बख्श यानी हुसैन की बख्शिश। तो आपको समझना पड़ेगा कि हुसैन की बख्शिश किसके लिए है, किसको बख्शा गया। ये हम सबके सर के ताज है और ये हमको मिले हैं मौला हुसैन से, और मौला हुसैन ने हमको अता किया है। ये कोई आम चीज नहीं है। इनकी अजमत देखो, इनके मकाम को समझो कि इनका मकाम कितना बुलंद है कि वो बख्शे गए हैं, हमको अता किए गए हैं, वो भी मौला हुसैन ने अता किया। तो ये दीन भी मौला हुसैन का है। हमारे नबी का जो दीन है, वो आज जो दीन है वो मौला हुसैन का दीन है। तो आपके वालिद वालिदा को औलाद नहीं थी तो बहुत दुआएं की गई। दुआएं करने के बाद एक रात आपकी वालिदा ने अपने ख्वाब में देखा मौला हुसैन को। तो क्या बात नजर है। हर किसी को ये दीदार नसीब नहीं होते, हर किसी की आंखें वो दीदार नहीं कर सकती। वो दीदार तो उन्हीं को होता है जो पाक दामन होते हैं। तो आपकी वालिदा को मौला हुसैन का दीदार हुआ और आपने एक बच्चा अता किया ख्वाब में, और उस बच्चे के कान में एक बाली, जैसे आप क्या कहते हो पता नहीं, वो ख्वाब में देखा कि बच्चे के कान में बाली है। जब हुसैन बख्श शाकिर रहमतुल्लाह अलैह ज़हूर में आए, देखो मैंने ज़हूर का इस्तेमाल किया, विलादत का इस्तेमाल नहीं किया अल्फाज का। ज़हूर और विलादत में फर्क होता है, उसको भी समझना। तो ज़हूर किसको कहते हैं, विलादत किसको कहते हैं? विलादत उसको कहते हैं जो चीज पैदा होती है, जो चीज पैदा होती है उसको क्या कहते हैं? विलादत कहते हैं। ये पैदा हुआ। और ज़हूर किसको कहते हैं? कि जो जाहिर हुआ। जाहिर होने में और पैदा होने में फर्क ये है कि अभी कोई चीज, नई चीज पैदा हुई,
ये क्या हो गया है कि हमने कोई बीज अभी जमीन में डाला और अब वो पैदा हुआ तो आपको नजर आएगा ये झाड़ है। अब इसकी मिसाल लो आप सूरज से, चांद से, सितारों से। जब रात होती है तो आपको सूरज नजर नहीं आता, तो क्या सूरज जो है वो मर जाता है क्या कि दूसरे दिन सुबह पैदा होगा? वो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखों से ओझल होता है, आप देख नहीं पाते, बस और कुछ नहीं, आप देख नहीं पाते। जैसे हमारे नबी है, उनके लिए भी हम कहते हैं कि अभी 12 दिन का महीना है कि आपकी विलादत, ये विलादत नहीं हुई है, विलादत हम कहते हैं सिर्फ, उनका ज़हूर हुआ है। तो जैसे हर रोज सुबह सूरज जो है वो ज़हूर में आता है, पैदा नहीं होता है, वो तो मौजूद होता है, हमारी आंखों से ओझल होता है। जैसे हमारे नबी को हमने नहीं देखा, वो जाहिर में मौजूद नहीं थे, लेकिन जब वो जाहिर में मौजूद हुए तो सिर्फ उनका ज़हूर हुआ है, वरना उनकी विलादत तो पता नहीं अल्लाह ने कब कर दी। वो हमारे महबूबान से बाहर है, उसकी कोई काउंटिंग, कोई गिनती, कुछ भी हम बयान नहीं कर सकते। तो जब ये समझ में आ गया कि विलादत नहीं हुई, ज़हूर में आए, क्योंकि वो तो मौला हुसैन की गोद में थे। दुनिया में जाहिरन आने से पहले वो कहां थे? मौला हुसैन की गोद में थे। अब लोगों की निगाहों ने नहीं देखा, लेकिन वो निगाह मौला हुसैन ने किसको अता की? उनकी वालदा, और उनको दीदार कराया। दुनिया में जाहिर होने से पहले ये वो हुसैन बख्श शाकिर है जो दुनिया में लोग देखेंगे, उससे पहले उनकी वालदा ने देख लिया और अता किया मौला हुसैन ने। जब वो दुनिया में आए, उनके कान में बाली थी जैसे उन्होंने अपने ख्वाब में देखा था। यानी वो ऐसी औलाद है जो जाहिर हुए दुनिया में तो उनके कान में वो बाली पहने हुए थे। अब ये बख्शिश किसकी है? तो मौला हुसैन की। इनका मकाम कितना बुलंद है, आप इसी बात से समझ लो कि ये पहले से मौजूद है मौला हुसैन के पास। सिर्फ और सिर्फ जब ये दुनिया में जाहिरन आए हैं तब इनका ज़हूर हुआ है। तो ये वो नूर है, अहले बैत का नूर है जो जाहिर हो रहा है, ज़हूर में आ रहा है। तो आज जो साहिब उर्स है, उनका एक अपने मुख्तसर सा आपकी विलादत का कहो या आपके ज़हूर का कहो बयान किया। अब सबसे पहले जो मैंने अपने बयान के आगाज में सूरह कलम की पहली आयत पढ़ी, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अब इसको समझते हैं, इसका ताल्लुक किस चीज से है? इस आयत का ये कहा गया, अल्लाह ने कलम की कसम खाकर, अल्लाह ने कसम खाई कलम की, और फिर फरमाया कि मेरे महबूब आपके खुलुक बहुत अजीम है, बहुत अजीम है, बहुत अजीम। यानी जिनकी खुलुक की अजमत इतनी बुलंद है कि अल्लाह उनकी खुलुक की अजमत की कसम खा रहा है। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी को अजीम जानता है, किसी न किसी को बड़ा होता है, कोई ना कोई किसी न किसी को समझता है कि ये बड़ा है और उसकी इज्जत करता है, उसके इल्म की, उसके ओहदे की, उसकी पोजीशन की इज्जत करता है। लेकिन ये जो भी एहतराम करता है, इज्जत करता है, वो उस तक रहता है। उसकी बात की गवाही, उसकी अजमत की गवाही अल्लाह नहीं देता है। देखिए हमारे प्यारे नबी वो है कि जिनके अखलाक की, जिनके खुलुक की, अजमत की गवाही कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है। और जिनके अजमत की गवाही अल्लाह दे तो उनके खुलुक का क्या मकाम होगा? अगर आपको अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह जोर से कह सकते हैं। क्या है, आप जब उसको रिप्लाई दोगे तो लगेगा आप भी सुन रहे हो, कि आपको मजा आ रहा है और आप लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। किससे? नबी के बयान से, अहले बैत के बयान से, औलिया कराम का जिक्र करके। क्योंकि यहाँ पे सब जो मौजूद है लगभग अहले तसव्वुफ के मानने वाले उलमा कराम मौजूद है। अब सबसे पहले जो ये मैंने आयत पढ़ी है तो औलिया कराम के लिए ही। आप कहेंगे ये तो कसम तो नबी के लिए है, तो फिर औलिया कराम के लिए कैसे हो गई?
तो कुरान में कसम अल्लाह खा रहा है हमारे नबी के खुलुक की, तो फिर ये बात कैसे होगी? तो इसको समझे कि खल्क किसको कहते हैं और खुल्क किसको कहते हैं। फिर जब तक के अल्फाज के मानी समझ में नहीं आते तो इंसान जो है बात को समझ नहीं पाता है। खल्क वो चीज होती है जो जाहिर में आती है, जो जाहिर नजर आए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खल्क। जो ये पैदा किया गया, जो अल्लाह ने खल्क किया है, पैदा किया है, जो नजर आ रहा है आपको, ये खल्क है। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चाहे वो सजर हो, हजर हो, दरख्त हो, जमीन हो, आसमान हो, जो चीज भी आपको नजर आ रही है या नहीं आ रही है, जो अल्लाह ने पैदा किया वो खल्क है, वो जाहिर में होता है। और जिस चीज की अल्लाह ने कसम खाई है, जिसको खुलुक कहा गया, ये जाहिर में नहीं आता, इसका वजूद बातिन में, जाहिर में नहीं है। अब ये खुलुक है क्या चीज? जिसी को अल्लाह ने खा ली। तो ये ऐसी चीज है कि जो आप एक वाकया समझ सकते हैं। जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जिंदगी के करीना, जिंदगी के तरीके को जानकर हमारे प्यारे नबी ने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। नबी तो आप बहुत पहले थे, यानी आप फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन आदम बदल तीन, और उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। मैं उस वक्त भी नबी था। अब जब दुनिया में जाहिरन तौर पर आप ज़हूर में आए, उसके बाद आपने 40 साल तक नबूवत का ऐलान नहीं किया। उस 40 साल की उम्र तक आपका क्या तरीका कार रहा दुनिया में, कैसे रहे आप? हर इंसान बयान करता है कि आपने नबूवत के बाद में ये किया, वो किया, इस तरीके से जिया, इस तरीके से उन्हें पैगाम पहुंचा, अल्लाह का कुरान की आयत नाजिल हुई, तमाम बातें जो है वो बयान करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नबूवत के बाद के। देखिए असल जिंदगी तो नबूवत से पहले की है, नबूवत के ऐलान के पहले की जिंदगी है, जिसको आपको और हमको भी जिंदगी में लाना है, तभी हम उम्मती कहलाएंगे, उससे पहले नहीं। अब जो कहने जा रहा हूं उसको अपनी जिंदगी में महसूस करना कि क्या हम अपने नबी के तरीके पे है या नहीं है, क्योंकि हम पहचाने जाएंगे तो उसी चीज से। आप एक मिसाल ले लें कि अगर कोई शराबी है, उसका दोस्त भी शराबी है, तो समझ में आता है कि एक शराबी के तरीके पे जिंदगी जी रहा है। कोई चोर है तो चोर के तरीके पे जिएगा। तो जैसा उसका दोस्त होगा, तो शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हर इंसान अपने दोस्त के तरीके पे होता है, जैसा उसका दोस्त होगा वो भी वैसा ही होगा, उसमें फर्क नहीं होगा। दोस्त यानी जिससे मोहब्बत करते हैं। तो हमारे प्यारे नबी, उनकी जिंदगी के 3 उसूल, ये खासकर जो है उम्मत के लिए है कि उम्मत अपने नबी को देखे और उनके करीना जिंदगी को अपने जिंदगी में उतार ले। क्यों कह रहा हूं वो भी बताऊंगा आगे आपको। सबसे पहला करीना हमारे प्यारे नबी का क्या है? तो हमारे प्यारे नबी को जो मुशरिकीन थे वो कहते थे सादिक। कौन कहता था? जो मुशरिकीन थे, ईमान लाने वाले की बात नहीं हो रही है, सादिक, सच्चा। अब सादिक और सच्चा किसको कहते हैं? तो आप कहोगे कि सच कहने वाले को, तो आप भी तो झूठ नहीं बोलते, आप भी तो सच ही कहते हो ना। तो आपकी सदाकत में और उनकी सदाकत में क्या फर्क है? आप सच्चे हो और वो भी सच्चे हैं, उसमें क्या फर्क है? चल तो आप भी झूठ नहीं कहते ना, मैं कहूंगा आप झूठे हो तो आप मानोगे क्या? कोई नहीं मानेगा ना कि झूठे हो। सच्चा किसको कहते हैं, सादिक किसको कहते हैं, पहले वो समझे। सादिक वो नहीं होता है जो सच कहता है सिर्फ। सादिक वो होता है अगर उस पर जान बनाए तब भी सच कहे, अगर उसके माल का नुकसान होने वाला हो तब भी सच कहे, किसी मुफाद की वजह से, अपनी किसी ख्वाहिश की वजह से, अपने किसी
मतलब की वजह से वो सच बोलने से अपनी जबान को रोक ले तब भी झूठा है, उसे झूठ कहा नहीं है, लेकिन किसी वजह से भी उसने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सच कहने से रोका है, तब भी झूठा है। यानी सादिक वो होता है जिसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। सादिक वो होता है जो कभी भी अपने नफ्स के ताबे नहीं होता। सादिक वो होता है कि जो हर हाल में सच कहता है, चाहे जो हो जाए, उसको कहते हैं सादिक। और हमारे नबी ऐसे सादिक है कि आप ऐसे सादिक हो, क्योंकि इंसान आज मुसलमान अपने भाई का माल खा जाता है, छोड़ने दिया नहीं है, अपने मतलब के लिए झूठ बोलता है और फिर कहता है कि नबी का उम्मती हूं मैं। वो नारे लगाता है कि मैं आशिक रसूल हूं मैं। तो जो जिससे मोहब्बत करता है उसके तरीके में होगा। अगर वो सच्चा है, सादिक है, तभी तो वो नबी का उम्मती कहलाएगा। और अगर सादिक नहीं है, तो सच्चा नहीं है, तो वो नबी का उम्मती नहीं कहला सकता। तो सबसे पहली सिफत हमारे प्यारे नबी क्या है? सच कहना हर हाल में। दूसरी, अमानत के अमीन। दूसरी क्या है? अमानत के अमीन है वो। मुश्रिकीन जब कई सफर के लिए बाहर जाते तो वो अपनी अमानतें हमारे प्यारे नबी के पास छोड़ते। यहां पर सिर्फ और ईमान वाले की बात नहीं हो रही है, मुश्रिकों की बात हो रही है। क्योंकि आज तो आपका अपना भाई आपको सच्चा नहीं मानता, और यहाँ वो लोग हैं जो नबी पे ईमान लाए हुए लोग नहीं है, उनको नबी नहीं मानते हैं, लेकिन उनको अमीन मानते हैं कि वो अमानत के अमीन है। वो अपनी अमानत उनके पास रखते थे। ये दूसरी सिफत है उनकी। और तीसरी सिफत है लोगों पे रहम करना। वो रहम करते हैं। ये खुलूक की सिफतें बता रहा हूं मैं, जिसकी अजमत की कसम अल्लाह ने खाई है। कितना वक्त है मेरे पास? कितने बजे का टाइम है? हाँ, सिर्फ 2 मिनट। तो मैं 2 मिनट के अंदर एक वाक्य दोहराता हूं, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि खुलूक किसको कहते हैं। और ये खुलूक को अपनाया किसने है? इन वलियों ने अपनाया, तभी वली है। नबी की विलायत ऐसे नहीं मिलती किसी को। पहले उनकी सिफतों को अपना ले, अपने किरदार में उसको निभा ले, उसके बाद ये मकाम हासिल होता है जो विलायत का मकाम। यहां मकाम नहीं है कि कोई भी हासिल कर ले। इसके लिए सबसे पहले अपनी जिंदगी को अपने नबी की जिंदगी पे चलाना पड़ेगा। जैसी उनकी जिंदगी थी वैसे ही जिंदगी को लेकर चलना पड़ेगा। तो खुलूक क्या होता है? खुलूक को समझें कि खुलूक तुम्हारे बातिन में है, और वो क्या है? तो वो है आपके अंदर सबसे अच्छी चीज जो मोहब्बत कराती है पूरी कायनात से। क्योंकि मोहब्बत के बिना इंसान कभी कोई चीज नहीं बन सकता। तो मैं अपना आखिरी जो बात बोलने जा रहा हूं वो है हमारे प्यारे इसमें सरकार मौलाना इफ्तिखारुल हक, जो तालिब हुसैन फर्रुखाबादी उनके मुरीद और खलीफा है, और मैं इफ्तिखारी हूँ। तो मैं उनका एक 2 शेर जो है आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ, और भी खुलूक के हवाले से। इश्क जिसमें ना हो, इश्क जिसमें ना हो वो बशर ही नहीं। इश्क जिसमें ना हो वो बशर ही नहीं। यानी बशर की सिफत क्या है? पहले मोहब्बत करना, इश्क करना। अगर इश्क नहीं है तो वो बशर है ही नहीं। आप इंसानी गिनती से बाहर हो जाते हो, बशरी गिनती से बाहर होते हो, और तुम्हें इश्क नहीं है, मोहब्बत नहीं है। तो इश्क जिसमें ना हो वो बशर ही नहीं। जो ना देखे खुदा वो नजर ही नहीं। जो ना देखे खुदा वो नजर ही नहीं। आपको मेरी नजरों से देखे कोई। अब तसव्वुर में तालिब हुसैन फर्रुखाबादी को रखो, लेकिन आपने अपने पीर मुर्शिद को रखा होगा ना, तभी लिखेंगे। आपको मेरी नजरों से देखे कोई खूबरू, हसीन चेहरे वाला खूबरू, कोई दिगर ही नहीं, कोई दिगर है ही नहीं। आपको मेरी नजरों से देखे कोई खूबरू, दिगर ही नहीं, कोई है ही नहीं।
हर अदा है, हर अदा है अजब पाकपन से भरी, हर अदा है अजब पाकपन से भरी। यानी हर अदा, जो अदा हो, बैठने की अदा, बात करने की अदा, खाना खाने की अदा, गुफ्तगू करने की अदा, आराम फरमाने की अदा, इबादत की अदा, जो अदा हो, हर अदा है अजब पाकपन से भरी, हर अदा। क्योंकि एक आशिक अपने माशूक को इसी निगाह से देखता है, उसकी एक एक अदा पे। क्योंकि तसव्वुफ की राह में यही है कि अदा पे फिदा हो जा और कौल पे कुर्बान हो जा, यही तसव्वुफ। अदा पे, अपने यार की अदा पे फिदा हो जा और उसके कौल पे कुर्बान हो जा, यही तसव्वुफ है। दो अल्फाज का तसव्वुफ समझना हो तो बस इतना ही है। तो हर अदा है अजब पाकपन से भरी, आज तक ऐसा देखा बशर ही नहीं, आज तक ऐसा देखा बशर ही नहीं। दिले बिस्मिल में वल्लाह सिवा आपके, दिले बिस्मिल में वल्लाह सिवा आपके, कभी हरगिज़ किसी का गुजर ही नहीं। तो अपनी बात को वहीं खत्म करता हूं, मैंने काफी वक्त ले लिया आपका। बस इस उम्मीद के साथ कि हम सब ऐसे ही हमेशा आपका उसे पाक बनाने के लिए यहाँ आते रहेंगे और आपके फैज़ व बरक़ात से मालामाल होते रहेंगे। वाह